लद्दाख में एक प्रदर्शन स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। वहां पिछले कई दिनों से 15 दिन से लगभग एक आंदोलन कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। वो अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग की जा रही है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की और साथ ही इसको संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की। और अब आज प्रदर्शन में जो वहाँ के कुछ युवा लोग थे, छात्र थे, वो पुलिस के साथ भिड़ गए और उसमें पुलिस की गाड़ी को आग भी लगा दी गई है। और इनके साथ केंद्र सरकार लगातार बातचीत करती रही है और अगली दौर की बातचीत 6 अक्टूबर को होनी भी है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो शामिल होते आए हैं। आगे भी उनके साथ बात होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर रही है सरकार हमारी इन दोनों मांगों पर। हम 5 साल से ये दोनों मांगों को लेकर सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तो ये आज के प्रदर्शन में क्या हुआ, इसका कोई अपडेट आपके पास हो, और ये जो इनकी मांगे हैं, मुद्दे हैं, ये इस पर बातचीत कहां तक बढ़ी आगे? सौरभ, ये सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और फिर अभी भी अनशन पर ये हैं। और ये अनशन के साथ साथ ये 15वां-16वां दिन है। 35 दिन से ये प्रोटेस्ट लगातार जारी था और ये अपनी मांग को लेकर, ये जो पूर्ण दर्जा था, राज्य का दर्जा लेह को, लद्दाख को, उसकी मांग को लेकर ये थे। और ये कहा गया था कि इनको पहले भी सरकार के द्वारा कहा गया था कि इनको जल्द से जल्द वो पूरा दर्जा मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसके अलावा जो लेह हिल काउंसिल है, उनके जो अधिकार लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई, 6 शेड्यूल को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को है, लेकिन जो पेशेंस है, क्योंकि लद्दाख के लोगों को अभी तक सिर्फ दिलासे मिले हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में अलग तरीके से प्रोग्रेस डेवलपमेंट की जा रही है, लेकिन लद्दाख को पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए दरकिनार कर दिया। तो उसी की वजह से आज जब ये प्रोटेस्ट काफी उग्र हुआ, जो वहां पे छात्र थे और साथ में युवा थे, वो लोग रोड पर निकले। उसे रोकने के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच ये काफी आमने सामने की लड़ाई हुई और जिसमें टीयर गैस और साथ में जो वहां भीड़ को तितर-बितर करने के लिए काफी पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें हैं और साथ में जो सोनम वांगचुक है, उनके और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा हमारी बात हुई। और अभी जो है अब एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि जो फेस्टिवल थे लद्दाख के जो मनाए जाने थे, उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वहां पर इस तरह से उग्र प्रदर्शन होते हुए उसे देखा गया है। तो ये जो लद्दाख ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि कैंसिलेशन कर दिया गया है जो फेस्टिवल 2025 लद्दाख में होना था, बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो इसका अब जो रिपरकशन है वो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है और साथ में युवाओं का ये जो प्रोटेस्ट है वो अब काफी तेज हो गया है, जिसमें स्टोन पेल्टिंग हुई, प्रोटेस्टर्स जो हैं आगे की तरफ बढ़े, आगजनी की कोशिश की गई। तो ये जो स्थिति है वो अब ऐसा नहीं लग रहा कि कंट्रोल होगा। हालांकि 6 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग होनी है जिसमें एक बार फिर से बातचीत की जाएगी, लेकिन जो इनकी मांग है उस मांग को लेकर ये लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। और 6 शेड्यूल लद्दाख का जो ये प्रोटेस्ट है वो वायलेंट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक के ये बार बार अपील कर रहे हैं कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, इसमें कहीं से भी उपद्रव ना किया जाए, कहीं से भी आगजनी ना हो, लेकिन ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं लग रही है। मनीष, आपके पास फिर कोई अपडेट आए तो जरूर जुड़े हमारे साथ। ये जो आपने देखा, एक तो ये बड़ा रेयर है, कश्मीर में तो पत्थरबाजी वगैरह अब 2019 के बाद से बिल्कुल बंद ही हो गई है, लेकिन जब पहले कभी वो दौर भी था तो भी लद्दाख एक बिल्कुल पीसफुल डोमेन में रहता था। तो वहां पर किसी भी तरीके की, चाहे छोटी सही अगर हिंसा होती है, कहीं आगजनी होती है, तो वो एक बड़ी बात मानी जाती है। तो इसीलिए ये आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये तस्वीरें लद्दाख से ऐसी आती हुई देखकर। ये प्रोटेस्ट पे बैठे, एक कारण ये भी था कि वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें CBI की करप्शन की जाँच चल रही, वो जांच कर रही है। तो उसका भी विरोध कहीं ना कहीं इनके बातों में था, जब ये अभी ये मतलब अनशन पे ही बैठे हुए थे और उसमें ये विरोध कर रहे थे कि ये जो किस तरह से जो CBI है वो, या केंद्र जो है वो किस तरह से वहाँ की चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है, या CBI किस तरह से वहाँ पे काम कर रही है, इस सब चीज़ों को लेकर भी। देखिए, ये जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना रखी है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के स्तर से बातचीत होती है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, लद्दाख के सोशल रिप्रेजेंटेटिव से, और इसकी आखिरी बैठक 27 मई 2025 को हुई भी है। अब उसकी जो अगली डेट है वो 6 अक्टूबर दे दी गई। तो ये लोग, इनकी नाराजगी ये भी है कि क्यों हमारा
जब हम अनशन पर बैठे हैं, 14 दिन अनशन को हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि हम 21 दिन से बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम 6 आप कह रहे हैं हम 6 अक्टूबर को मिलेंगे, तो अर्जेंसी नहीं उनको दिखाई दे रही। अर्जेंसी नहीं, लेकिन अभी जो हुआ है ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग, ये इनको 54 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी 2018 में। सरकार की तरफ से वहां का जो ऑटोनोमस काउंसिल का डिप्टी कमिश्नर है उसने इनको नोटिस दिया और कहा कि जिस काम के लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वैकल्पिक कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसे हिमालय बचाए जा सकते हैं, वो काम इन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से वो 54 एकड़ जमीन वापस ले ली गई। वापस लेने के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हुआ है। बाकी सारी मांगे जुड़ी हुई हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो ट्रिगर पॉइंट कहते हैं वो ये है नंबर 1। दूसरा, ये सोनम वांगचुक जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया लद्दाख का तो बड़े प्रसन्न थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने वो काम कर दिया है जो हमारी बड़ी जरूरत थी। अभी वो क्या कहने लगे, कहे कि हम जम्मू कश्मीर के साथ ही भले थे। पिछले कुछ समय से उनका ये स्टैंड बदला है। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर जब वहीं के वो रहने वाले हैं, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतना सब कुछ उनको पता है, तो एक समय में वो ऑटोनॉमस की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद कहने लगे कि जम्मू कश्मीर के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जबकि अभी भी वहां के सारे जो अधिकार, क्योंकि पूर्ण राज्य को तो बहुत अधिकार मिल जाते हैं, लैंड डिस्प्यूट से लेकर रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर, लेकिन जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो भी सारे काम वही करती है और उसमें वहीं के लोग शामिल होते हैं। इसके बावजूद ये मांग है, तो ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा या 6 शेड्यूल करके उनको ज्यादा अधिकार देना, इस पर सरकार बात करेगी। लेकिन अचानक ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि कड़ा रुख उन्होंने क्यों अपनाया है और बदले क्यों ही, ये सवाल भी खड़ा होता है। नहीं वो, हाँ, वो अलग वो विषय है। लेकिन इनका ये भी आरोप है कि बीजेपी ने 2020 के हिल काउंसिल के इलेक्शन में 6ठी अनुसूची देने का वादा भी किया था। तो फिर वो काम अब तक क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये ठीक बात है, ये हो सकता है। और मतलब कहीं की भी किसी की मांग है तो आपको सुनना पड़ेगा। और वैसे भी लेह लद्दाख तो पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया ही है, तो वहां मतलब 6 शेड्यूल का मतलब क्या है, आप जैसा है वैसा रखेंगे, उसको संरक्षित रखेंगे। एक तरह समझिए जैसे उसको थोड़ा और अच्छे संदर्भ में समझिए तो कोई पुरानी इमारत है ऐतिहासिक महत्व की, तो उसका आप कहते हैं कि बेसिक बचा रहे, लोग जाके गड़बड़ न कर दें। 6 शेड्यूल का मतलब हुआ कि जो ट्राइबल ट्रेडिशन है, दूसरी चीजें हैं, वो सब आप बचा सकें। अब क्या वो सब नहीं बच पा रहा है, क्या उसको किसी तरह का खतरा है? और जो सरकार कहती है कि सीमावर्ती राज्य है, भले दूसरे सीमावर्ती राज्य पूर्ण राज्य हैं, क्या लेह लद्दाख को छोटा राज्य होगा, उसको अलग से पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए? ये सवाल एक इशू और